मन को मार्गदर्शन करने वाली बातें। किसी जमाने में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वह राजा राजा नहीं बल्कि एक सम्राट था। दोस्तों, यहाँ सम्राट का मतलब होता है कि 100 से ज्यादा राज्य पर विजय होने वाले राजा को सम्राट कहा जाता है। वह राजा इतना बड़ा था कि और साथ में इतना महान था कि जिस जंग में वह राजा शामिल होता था वह जंग हमेशा से जीत जाया करता था, क्योंकि राजा के पास बहुत ज्यादा बुद्धिमानी तथा दिमाग वाली तरीके होते थे किसी को भी प्रेरित करने के लिए। ऐसे में वह राजा करीब करीब 200 से ज्यादा जीत चुका था और वह अब एक सम्राट राजा कहलाया करता था। इतना ज्यादा राज्य जीतने के बावजूद भी उस राजा को कहीं चैन नहीं आता था। वह सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता रहता था। एक बार की बात है, वह एक मंत्री से पूछता है कि हमें सुख शांति चाहिए। हम इतना राज्य जीत चुके हैं लेकिन हमें फिर भी शांति नसीब नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तो वह मंत्री कहता है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ, मतलब कि मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूँ जो सभी को उनको अच्छे अच्छे काम दिखाकर उन्हें शांति के मार्ग पर चलाकर उसे शांति दिलाता है। यदि आप उस राजा से संपर्क करेंगे तो आपको जरूर ही जरूर शांति मिल जाएगी। वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह उसी ऋषि के पास चला जाता है जहां पर उसे शांति मिलने की संभावना थी। उसके पास जाता है और अपना सारा दुख उस ऋषि को बताता है। तो ऋषि कहता है, कहीं चैन और सुकून पाना ये तो किस्मत का खेल है। किस्मत अगर आपको चाहेगा तो आपको सुकून जरूर मिल जाएगा, क्योंकि किसी को भी शांति देना या चैन सुकून देना ये सब कुदरत के कानून के मुताबिक होता है, ना कि कोई किसी को चैन सुकून दे सकता है। उसके बाद वह राजा उससे कई विनती करता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी धन दौलत या कोई राशि ले लेकिन उनके बदले में उसे शांति दिया जाए। तभी वह ऋषि फिर भी नहीं मानता है और कहता है कि यह तो सबकी तकदीर का भाग्य लिखा हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी इसी प्रकार के कानून चला करते हैं। ऊपर वाले जमीन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाकर रखते हैं। यही कारण है कि आज हम लोग चैन और सुकून की जिंदगी जीते हैं। अगर ऊपर वाला चाहेगा कि हम किसी को सुकून की जिंदगी कभी नहीं देंगे, तो हर चाहे इंसान लाख कोशिश कर ले, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सुकून मिलना तो तकदीर का खेल है और जो तकदीर पर विश्वास करता है उन्हीं को ये बात समझ में आएगी। तकदीर भगवान और खुदा से संबंधित किसी भी प्रकार की जमीनी आदमी कोई भी कार्य नहीं कर सकता ऊपर वाले के अलावा। वह राजा उस ऋषि के पास से निराश होकर अपने घर चला जाता है, मतलब अपने महल चला जाता है। फिर वहां उन्होंने सभी मंत्रियों तथा अपने नौकरों को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में चैन सुकून है। तो सभी नौकर और सभी मंत्रियों का एक एक करके जवाब आता है। नौकर कहते हैं, श्रीमान जी हाँ, जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ खा पीकर मैं चैन की नींद सो जाता हूँ। तभी राजा फिर से अपने मंत्री से सवाल करता है कि क्या तुम्हें चैन और सुकून की नींद आता है। सभी मंत्रियों भी कहते हैं, हाँ, मुझे तो कई बार काम कर देने से ज्यादा थकावट हो जाती है। मुझे घर जाते ही बिना खाना खाए ही नींद आने लगता है और मैंने कई बार ऐसे ही बिना खाए ही सो जाया करता था। उस राजा ने अपने राज्य में क्या ऐलान किया कि जो कोई भी राजा को चैन और सुकून की जिंदगी के बारे में बता देगा उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि बहुत सारे सैनिक, आध्यात्मिक गुरु तथा कई प्रकार के भिखारी भी इस प्रकार के कार्य में भाग लिया था, लेकिन किसी ने भी राजा को असली चैन और सुकून नहीं दे पाया था। तभी एक ऋषि आगे आया और कहा कि हुजूर, आपको चैन और सुकून ना मिलने के कारण आपका राज्य और इतना बड़ा धन दौलत है, क्योंकि अब आप इतने बड़े सम्राट राजा हैं कि आपके हिस्से में 200 से ज्यादा राज्य आते हैं और आप इतने ज्यादा अमीर भी हैं। आप जब भी खाना खाकर अपने बिस्तर में जाते होंगे जो आपको हमेशा यही डर सताता होगा कि हमारे कौन से राज्य में क्या हो रहा है और कौन से राज्य में क्या नहीं हो रहा है। आप जब भी अपने बिस्तर में जाते होंगे यही सोचते होंगे कब कोई आप पर कोई वार कर सकता है।
और कोई आपके पीठ पीछे कोई दुश्मनी कर सकता है। अब कोई आपकी पीठ पीछे अपने स्वार्थ के कारण आप ही पर यहाँ पर वार कर सकता है। इन सब कारणों से आपको नींद चैन नहीं आता है, और आपको नींद चैन नहीं आने के कारण आपका राजा सम्राट होने का मुख्य कारण है। अगर आपको चैन और सुकून चाहिए तो अपने राजा की गद्दी किसी और को देनी होगी, तथा आप सम्राट राजा से मुक्ति पाकर अपने आप को शांति पा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, अगर आप इस गद्दी को छोड़ देंगे तो आप इस राज्य छोड़कर कहीं और जंगल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। जब तक आप इस राज्य तथा विराजमान से किसी प्रकार की कोई भी संबंध रखेंगे तो आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम के बारे में सुनने को अवश्य मिलेगा, और आप हमेशा प्रॉब्लम को, अपने आप को उसी प्रॉब्लम में सॉल्व करते हुए, उसकी चिंता करते हुए नजर आएंगे। तभी राजा ने अपने राज्य छोड़कर वन में निवास करने लगा और शांति जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।